नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मुदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम सभी 5 पापों के स्वरूप को समझ चुके हैं। पिछली कक्षा में हम परिग्रह पाप पर चर्चा कर रहे थे और परिग्रह पाप पर चर्चा करते हुए आचार्य महाराज ने परिग्रह पाप का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया। परिग्रह की परिभाषा बताई, परिग्रह के भेद बताए और परिग्रह में जो मूर्छा भाव होता है, कैसे पाप लगता है, जितना जितना आसक्ति भाव ममत्व परिणाम हमारा अधिक अधिक होता है, वैसे वैसे पाप का बंध भी अधिक अधिक होता है। इस बात को इन्होंने कई सारे उदाहरणों से स्पष्ट किया। बिल्ली का और हिरण का भी उदाहरण दिया और दूध और शक्कर का भी उदाहरण दिया। ऐसे उदाहरण देकर के अपनी इस बात को सिद्ध किया कि परिग्रह पाप होने पर चाहे वो अंतरंग हो चाहे वो बहिरंग पाप हो, हिंसा का दोष लगता ही लगता है। और जो इस परिग्रह पाप से दूर हो जाता है, परिग्रह पाप से रहित हो जाता है, वही हिंसा के मार्ग पर चलने वाला होता है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि आचार्य महाराज ने अब ये कहना प्रारंभ किया था कि पापों का त्याग करने के साथ साथ हमें अपनी कसायों पर नियंत्रण करना भी आवश्यक है। हमारा मुख्य उद्देश्य गुण स्थान की वृद्धि होना चाहिए, ना कि मात्र केवल व्रतों का पालन। व्रतों का पालन तो कई सारे श्रावक कर रहे हैं, लेकिन उनकी गुणस्थान भी पंचम होगा या जितने मुनिराज व्रतों का पालन कर रहे हैं मुनि व्रतों का, क्या उनका गुणस्थान 6वां 7वां ही होगा? ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि गुणस्थान अंतरंग के परिणामों से बनता है। बहिरंग चारित्र भी जहां आवश्यक है, वहां पर अंतरंग की कसाय का अनुदय भी आवश्यक है। हम सभी केवल बहिरंग पाप को छोड़ने का ही प्रयास ना करें, अपने अंतरंग की कसायों को नियंत्रित करने का भी हमें प्रयास करना है। पिछली कक्षा में हमने एक श्लोक का अर्थ समझा था, जिसमें इन्होंने सम्यक दर्शन अर्थात चतुर्थ गुण स्थान की बात की थी। उसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा था कि सम्यक दर्शन के चोर अर्थात सम्यक दर्शन रूपी रत्न जो हमारी आत्मा में प्रकट हुआ है, उस रत्न की चोरी करने वाले कितने लोग हैं? तो ऐसे 5 चोर होते हैं। एक मिथ्यात्व होता है और 4 अनंतानुबंधी कसाय होती हैं। मिथ्यात्व से हमारी आत्मा में तत्वों के प्रति और सच्चे देवदास गुरु के प्रति अश्रद्धान भाव प्रकट होता है। और जो कसाय हैं, ये कसाय भी इसी तरह का विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराती है। यदि हमारा कोई राग भाव या द्वेष भाव या क्रोध मान माया लोभ, ये चारों भी कसाय 6 महीने से अधिक चल रही हैं, तो हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्रकट नहीं होगा। और यदि मान लो हमने इन चारों कसायों को नियंत्रित करके 6 महीने से कम कर लिया और मिथ्यात्व का भी अनुदय कर लिया, तो हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्रकट हो जाएगा। अब जब रत्न प्रकट हो जाएगा, हमारे हाथ में बहुमूल्य रत्न आ गया, तो उसकी हमें सुरक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा किससे करनी है? इन्हीं 4-5 से करनी है, 4 कसायों से और मिथ्यात्व से। यदि मिथ्यात्व अकेला उदय में आ गया तो भी हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा, हम प्रथम गुण स्थान में आ जाएंगे। और यदि मिथ्यात्व का उदय भले ही ना आए, लेकिन यदि केवल अनंतानुबंधी 4 कसायों का भी उदय आ गया तो भी हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा और हमारा गुण स्थान कौन सा बनेगा? दूसरा गुण स्थान बनेगा। और ये दूसरा गुण स्थान वाला नियम से यह प्रथम गुण स्थान में ही आता है। मतलब कुल मिलाकर के हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा।
तो सम्यक दर्शन हमारा नष्ट ना हो, इसलिए हमें अनंतानुबंधी कसाय पर भी निगरानी रखनी है कि ये हमारी उदय में नहीं आए और मिथ्यात्व भी उदय में नहीं आए, तब हमारा चौथा गुण स्थान बनेगा। पिछली कक्षा में हमने इन चौथे गुण स्थान में होने वाला जो तीनों प्रकार का सम्यक दर्शन है उसके बारे में भी चर्चा की थी। छायक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन, औपसमिक सम्यक दर्शन। जब सातों प्रकृतियों का, मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति। जब इन तीन प्रकृतियां दर्शन मोह की और चार अनंतानुबंधी, इन सातों प्रकृतियों का उपशम होता है तो औपसमिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। जब इन सातों प्रकृतियों का क्षय हो जाता है तो छायक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और जब इन सातों प्रकृतियों में से मात्र सम्यक प्रकृति का उदय रहता है और बाकी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की चार, ये छहों प्रकृतियों का अनुदय होता है, तब जाकर के हमारे छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। कोई भी सम्यक्त्व क्यों ना हो, चाहे वो औपसमिक हो, चाहे छायक हो, चाहे छायोपसमिक, एक बार कोई भी सम्यक दर्शन 1 सेकंड के लिए भी उत्पन्न हो गया तो हमारा संसार काल मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है और मोक्ष जाने का गारंटी कार्ड भी मिल जाता है कि यह जीव नियम से भव्य है और ऐसा जीव नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। औपसमिक सम्यक दर्शन मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए होता है। छायोपसमिक सम्यक दर्शन उत्कृष्ट से 66 सागर तक के लिए हो सकता है। और छायक सम्यक दर्शन यदि एक बार हो गया तो ऐसा जीव या तो उसी भाव से मोक्ष जाएगा अथवा तीसरे भाव से नियम से मोक्ष जाता ही जाता है। इसका संसार काल 3 भाव से ज्यादा का नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहां तक अपन ने पिछली कक्षा में समझा था। अब आज की कक्षा में हम आगे का एक श्लोक और देखेंगे जिसमें आचार्य महाराज पंचम, षष्ठम, सप्तम आदि गुण स्थानों की चर्चा कर रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। प्रविहाय च द्वितीयान, प्रविहाय च द्वितीयान देश चरित्रस्य सन्मुखायातः, देश चरित्रस्य सन्मुखायातः नियतं ते हि कषायः, नियतं ते हि कषायः देश चरित्रं निरुन्धन्ति, देश चरित्रं निरुन्धन्ति। प्रविहाय च द्वितीयान्, प्रविहाय च द्वितीयान् देश चरित्रस्य सन्मुखायातः, देश चरित्रस्य सन्मुखायातः नियतं ते हि कषायः, नियतं ते हि कषायः देश चरित्रं निरुन्धन्ति, देश चरित्रं निरुन्धन्ति। एक बार आप लोग उच्चारण करें। प्रविहाय च द्वितीयान् देश चरित्रस्य सन्मुखायातः नियतं ते हि कषायः, देश चरित्रं निरुन्धन्ति। प्रविहाय च द्वितीयान् देश चरित्रस्य सन्मुखायातः नियतं ते हि कषायः, देश चरित्रं निरुन्धन्ति। देखें, अब इसका अर्थ देखें। यहां पर बता रहे हैं प्रविहाय च द्वितीयान, द्वितीयान प्रविहाय, द्वितीयान कषायाः, जो दूसरी कषाय है। दूसरी कषाय कौन सी होती है? अप्रत्याख्यानावरण। पहली कषाय का हमने पिछली कक्षा में समझा था कि वहां पर उन्होंने लिखा था प्रथमः कषायः चत्वारः, जो प्रथम अनंतानुबंधी रूप है। ऐसी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों का अपन ने अनुदय किया था। अब बता रहे हैं द्वितीयांच प्रविहाय, पहली अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का अनुदय करने से हम चौथे गुण स्थान में पहुंच गए। अब प्रविहाय च द्वितीयान, अब दूसरी कषाय को भी प्रविहाय छोड़ दें। प्रविहाय का मतलब छोड़ना, छोड़ने का मतलब अब हम दूसरी कषाय पर भी नियंत्रण कर लें। हमारी कषाय अभी 6 महीने रह गई थी, अब इसको नियंत्रित करके हमें 15 दिन तक रखना है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी भी पदार्थ से, इष्ट मित्र से, स्त्री पुत्र आदि से यदि राग भाव हमारा है तो वो 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 दिन से ज्यादा यदि हमारा हो जाता है तो हमारा गुण स्थान फिर पंचम से घट करके चौथा हो जाएगा, और 6 महीने से ज्यादा हो जाता है तो फिर हम प्रथम गुण स्थान में आ जाएंगे।
तो 15 दिन इधर कंट्रोल करना है। द्वितीयान कषाया, दूसरी कषाय को प्रविहाय छोड़ेंगे तो क्या होगा, देश चरित्रस्य सन्मुख आयातः। अब जैसे ही दूसरी कषाय को हम छोड़ेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, देश चरित्र। और देश चरित्र कौन सा गुण स्थान होता है, जिसको हम संयमा संयम भी कहते हैं, जिसको हम एक देश चारित्र भी कहते हैं, जिसको हम व्रताव्रत भी कहते हैं, या जिसको हम देश चरित्र भी कहेंगे। ये क्या कहलाता है, पंचम गुण स्थान। देश चरित्रस्य सन्मुख आयातः, जैसे ही दूसरी कषाय अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय होता है, वह जीव देश चरित्र के सन्मुख आयातः आ जाता है। क्यों, क्योंकि नियतम ते ही कषायः देश चरित्रम निरुंधन्ति। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ते ही कषायः, वे द्वितीयान कषायः, वे जो दूसरी कषाय थी अप्रत्याख्यानावरण की, ये चारों कषाय ही नियतम यानी निश्चित रूप से देश चरित्रम निरुंधन्ति। ये जो दूसरी कषाय है ये ही हमारे देश चारित्र का घात कर रही है। ये ही निरुंधन्ति यानी घात करना, निरोध करना। किसका निरोध कर रही थी, देश चरित्रम, देश चरित्र का। हमारी आत्मा में देश चारित्र क्यों प्रकट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारी कषाय अभी 15 दिन से ज्यादा चल रही थी। हमारी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा था। जैसे ही हमने इस कषाय का अनुदय किया, अपनी कषाय को नियंत्रित करके 15 दिन से कम किया, वैसे ही हमारा गुण स्थान पंचम हो जाएगा, देश चारित्र हमारी आत्मा में प्रकट हो जाएगा। तो अंतरंग में दूसरी कषाय का अनुदय हो और बहिरंग में ये जो पांचों पापों का वर्णन इन्होंने किया है, जब हम इन पांचों पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग करने में समर्थ नहीं होते हैं, तब जाकर के हम स्थूल रूप से त्याग करते हैं। और जब पांचों पापों का एक देश त्याग होता है, तब देश चारित्र प्रकट होता है। तो पंचम गुण स्थान करने के लिए हमें सबसे पहले अपने विषयों पर कंट्रोल करना होगा, इन पांचों पापों को नियंत्रित करना होगा। पांचों पापों का स्थूल रूप से त्याग करें और अंतरंग में द्वितीयान कषायान प्रविहाय, दूसरी कषाय को भी छोड़ दें। जैसे ही दूसरी कषाय छोड़ देंगे और बहिरंग में हमारे जितने 5 पाप हैं उनका स्थूल रूप से त्याग हो जाएगा, तो हमारा गुण स्थान पंचम हो जाता है। हम पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक कहलाने लगते हैं। अब हमारे व्रत प्रतिमा हो जाती है। यहां से प्रतिमाधारी जितने भी श्रावक हैं, चाहे वो 2 प्रतिमा वाले हों, 3 प्रतिमा वाले हों या 11 प्रतिमा वाले हों, 1 से लेकर के 11 प्रतिमाओं वाले जितने भी श्रावक होते हैं, ये सब पंचम गुण स्थान वाले होते हैं। जितने एलक हैं, छुल्लक जी हैं या आरिका माता जी हैं, इन सभी का पंचम गुण स्थान होता है। आरिका माता जी का पंचम गुण स्थान क्यों होता, वो तो मुनियों जैसी चर्या का पालन करती हैं। ठीक है, वो मुनियों जैसी चर्या का पालन करती हैं, लेकिन अभी परिग्रह पाप का पूर्ण रूप से त्याग नहीं हुआ। जब तक किसी भी एक पाप का स्थूल रूप से अभी त्याग है, तब तक हमें छठवां सातवां गुण स्थान नहीं हो सकता, हमारे पंचम गुण स्थान ही होगा। पांचों पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग होना जरूरी है, तब छठवां सातवां गुण स्थान बनता है। और आरिका माता जी पूरी चर्या महाव्रतों की ही पालन करती हैं, केवल एक उनकी पर्याय के दोष के कारण से उनको वस्त्र लेने पड़ते हैं, और जब तक वस्त्रों से सहित हैं तब तक पंचम गुण स्थान होता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में इन्होंने पंचम गुण स्थान की चर्चा की। देश चारित्र कब प्रकट होता है, पंचम गुण स्थान में प्रकट होता है। कैसे प्रकट होगा, जब हम दूसरी कषाय को भी छोड़ देंगे, क्योंकि ते ही कषाया, ये दूसरी कषाय ही देश चरित्रम निरुंधन्ति, देश चारित्र का घात करती है। पहली कषाय सम्यक दर्शन का घात करती है और दूसरी कषाय देश चारित्र का घात करती है। अब तीसरी कषाय किसका घात करती है, इसको अपन अगले श्लोक में समझेंगे। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए अब इस श्लोक में देखते हैं। इस श्लोक में अब और ऊपर के गुण स्थानों की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक अपन ने पंचम गुण स्थान तक समझा कि जब हम दूसरी कषाय का अनुदय करते हैं और बहिरंग में जितने 5 पाप हैं उनका स्थूल रूप से त्याग करते हैं, तो हमारा पंचम गुण स्थान बनता है। अब यहां पर आगे चर्चा कर रहे हैं कि मुनियों के कौन सा चारित्र होता है, या मुनियों का जो चारित्र है वो कैसे प्रकट होता है, इसकी चर्चा यहां कर रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। निज सत्याशेषाणाम सर्वेषामन्तरंग संगानाम
कर्तव्यः परिहारो मार्दव शौचादिभावनया निज सत्याशेषाणाम् सर्वेषामन्तरङ्गसङ्गानाम् कर्तव्यः परिहारो मार्दव शौचादिभावनया। एक बार आप लोग उच्चारण करें, निज सत्याशेषाणाम् सर्वेषामन्तरङ्गसङ्गानाम् कर्तव्यः परिहारो मार्दव शौचादिभावनया निज सत्याशेषाणाम् सर्वेषामन्तरङ्गसङ्गानाम् कर्तव्यः परिहारो मार्दव शौचादिभावनया। देखें, अब यहां अर्थ बता रहे हैं, निज सत्या शेषाणाम सर्वेशाम अंतरंग संगानाम। निज सत्या, अब अपनी शक्ति के द्वारा, अब अपनी आत्मशक्ति को प्रकट करना है। अभी तक आपने देखा होगा, जब 5 पापों का आचार्य महाराज ने वर्णन किया, तब उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमें उत्कृष्ट वर्णन करना चाहिए, और पहले इन्होंने उत्कृष्ट वर्णन ही किया कि 5 पापों का सूक्ष्म रूप से भी त्याग करना चाहिए। फिर हर एक पाप में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, सभी में इन्होंने लिखा कि जो इन पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग करने में असमर्थ है, उसको फिर अपनी शक्ति के अनुसार इन पापों का त्याग करना चाहिए। अब यहां बता रहे हैं, निज शक्त्या, अपनी पूर्ण शक्ति को प्रकट करके, अपनी पूर्ण शक्ति के द्वारा शेषाणाम सर्वेशाम अंतरंग संगानाम, जो शेष सभी अंतरंग परिग्रह कहे गए हैं। मतलब अभी तक अपन ने अंतरंग परिग्रह में क्या क्या आया था? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और नव नो कषाय। तो क्रोध, मान, माया, लोभ के इन्होंने 4 भेद किए। सबसे पहले भेद में अनंतानुबंधी, उसका हमने अनुदय किया तो चौथा गुण स्थान बन गया। फिर दूसरी चौकड़ी थी अप्रत्याख्यानावरण की, उसका अनुदय किया तो पंचम गुण स्थान बन गया। अब इन क्रोध, मान, माया, लोभ की एक और तीसरी चौकड़ी को हम हटाएंगे तो हमारा 6वां 7वां गुण स्थान बनता है, जिसको हम सकल चारित्र कहते हैं। और इस सकल चारित्र में अभी 3 चौकड़ी दूर हुई हैं। चौथी चौकड़ी जो होती है संज्वलन की, वो अभी प्रज्वलित रहती है, इसीलिए उसका नाम है संज्वलन, जो संयम के साथ ज्वलित रहती है। अर्थात संयम के साथ जिस कषाय का उदय पाया जा सकता है, ऐसी कषाय को संज्वलन कषाय कहते हैं। वो कषाय का भी उदय बना रहता है और चारित्र भी बना रहता है, इसलिए उसको हम संज्वलन कषाय कहते हैं। तो जब 6वां 7वां गुण स्थान होता है तो फिर प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अनुदय हो जाता है। अब आगे और बढ़ना है, केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना है। तो इन्होंने लिखा शेषाणाम सर्वेशाम अंतरंग संगानाम, अंतरंग संगों का सभी, अब सभी अंतरंग संगों का, तो उसमें संजुलन कषाय को भी अनुदय करना होगा और उसके साथ नव नो कषायों का भी अनुदय करना होगा। जब ये नव नो कषायों का और संजुलन कषाय का भी अनुदय हो जाता है, तब जाकर के आत्मा में यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। वास्तविक चारित्र यथाख्यात चारित्र ही होता है। चारित्र के आचार्यों ने 5 भेद किए हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। जो 6वें 7वें आदि गुण स्थानों में होते हैं वो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होते हैं। 11वें गुण स्थान से यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। और यथाख्यात चारित्र कब प्रकट होता है? जब इन सभी प्रकार के अंतरंग परिग्रहों का अनुदय हो जाता है। जब सभी प्रकार के, देखें अभी अपन ने जो 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, वो क्रोध, मान, माया, लोभ की अनंतानुबंधी 4 का अनुदय कर देते हैं, अप्रत्याख्यान 4 का अनुदय कर देते हैं, प्रत्याख्यान 4 का अनुदय कर देते हैं, 12 का अनुदय कर दिया। लेकिन अभी संजुलन की 4 हैं और नव नो कषाय का उदय है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मार्दव शौचादि भावनया, मार्दव और शौच आदि जो 10 धर्म हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों का पालन करते हैं।
और इन 10 धर्मों का पालन करते 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 एक समय ऐसा आता है कि ये सभी प्रकार के अंतरंग परिग्रहों से रहित होने लगते हैं। जैसे ही 8वां 9वां गुण स्थान आएगा तो 9वें गुण स्थान में इन सभी प्रकार की, 8वें गुण स्थान में 6 कसाय जो होती हैं, हास्य, रत्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 6 का अनुदय हो जाता है। 9वें गुण स्थान में 3 वेद का अनुदय हो जाता है और संजुलन, क्रोध, मान, माया का अनुदय हो जाता है। 10वें गुण स्थान में संजुलन, लोभ का उदय है। जब उसका भी अनुदय कर देते हैं तब 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। वही चारित्र मुख्य चारित्र है और उसी मुख्य चारित्र की अपेक्षा यहां पर इन्होंने कथन किया है कि हे जीव, अब जो पंचम गुण स्थान तुमने प्राप्त किया था, दूसरी चौकड़ी का परिहार किया था, अब कह रहे हैं निज शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के द्वारा। कौन सी शक्ति के द्वारा? मार्दव शौचादि भावनया, उत्तम मार्दव, उत्तम शौच, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम त्याग, उत्तम तप, उत्तम संयम, ये जो उत्तम विशेषण लगाया है ये इसीलिए लगाया है क्योंकि इनका पालन मुनिराज ही करते हैं। अपन लोगों ने 10 लक्षण पूजा में पढ़ा होगा, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। परिग्रह के जो ये 24 भेद किए गए हैं ये श्रावक इसका त्याग कर ही नहीं सकते, ये मुनिराज ही कर सकते हैं। तो मुनिराज जब इन भावनाओं के द्वारा अपनी शक्ति से शेषाणाम सर्वेशाम अंतरंग संगानाम, जब सभी प्रकार के अंतरंग संगानाम यानी परिग्रहों का परिहारो कर्तव्य, परिहार कर देते हैं, तब जाकर के उनकी आत्मा में यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। यही मुख्य चारित्र है। यथाख्यात, जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया है वैसा आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है, क्योंकि अब आत्मा में एक भी कसाय उदय में नहीं रहती। निर्मल जल की तरह है, जैसे निर्मल जल हो जाता है उस निर्मल जल की तरह ये आत्मा प्रकट हो जाती है। इसी का नाम है यथाख्यात चारित्र। तो यहां तक इन्होंने सभी प्रकार की कसायों का अनुदय करके और फिर अपनी आत्मा में यथाख्यात चारित्र प्रकट करने की बात कही है। तो इस श्लोक को फिर से देख लें। यहां बता रहे हैं, पिछले श्लोक में इन्होंने पंचम गुण स्थान की बात की थी कि श्रावक कैसे बने। श्रावक बनने के लिए 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करने के साथ साथ अप्रत्याख्यानवरण कसाय का अनुदय करें। और यहां पर जब हमें अपना शुद्ध स्वरूप प्रकट करना है तो प्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय करने के साथ साथ संजुलन का भी अनुदय करें और हास्यादि नवनो कसाय 3 वेद का भी अनुदय करें। जब सर्वेशाम अंतरंग संगानाम, सभी प्रकार के अंतरंग परिग्रहों का अनुदय हो जाएगा, कर्तव्य परिहारो, जब इनका सभी का परिहार हो जाएगा, सबका अनुदय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मार्दव शौचादि भावनया, उत्तम मार्दव शौच आदि भावनाओं के द्वारा, अपनी पूर्ण शक्ति के द्वारा जब ये हो जाता है तभी सच्चा चारित्र प्रकट होता है, जिसको हम यथाख्यात चारित्र कहते हैं। सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र 6वें से 9वें गुण स्थान तक होते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र एक विशेष प्रकार की रिद्धि होती है, वो 6वें 7वें गुण स्थान में ही होती है। 10वें गुण स्थान में जब मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय होता है तब सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है। और जब आत्मा में एक भी कसाय का उदय नहीं होता तब जाकर के औपसमिक चारित्र या छायिक चारित्र पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। उस स्थिति को हम यथाख्यात चारित्र कहते हैं। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक देखे। दोनों श्लोकों में इन्होंने पूर्ण रूप से अपनी पूर्ण शक्ति लगा करके उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त करने की बात कही है। पिछली कक्षा में हमने सम्यक दर्शन को समझा था, प्रारंभ के 4 गुण स्थान समझे थे। पहली कसाय को समझा था अनंतानुबंधी, जो 6 महीने से ज्यादा चले वो अनंतानुबंधी, जो 6 महीने से कम चले लेकिन 15 दिन से ज्यादा चले वो अप्रत्याख्यानावरण। तो हमने कसाय को नियंत्रित किया, 6 महीने से कम कर लिया तो हम सम्यक दृष्टि हो गए। फिर हमने 15 दिन से कम कर लिया तो हम देश चारित्री हो गए। और जब हम इस कसाय को अंतर मुहूर्त से भी कम कर लेते हैं, अंतर मुहूर्त तक करते हैं, तब हम चारित्रवान सकल चारित्री हो जाते हैं 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती। और जब हम संजुलन कसाय के भी उदय को जीत लेते हैं, नवनो कसाय का भी उदय हमारी आत्मा में नहीं रहता है, तब हमारी आत्मा में पूर्ण चारित्र प्रकट हो जाता है और उसी स्थिति को हम यथाख्यात चारित्र कहते हैं।
तो हम सभी लोग ऐसे कषायों का नियंत्रण करते हुए और बाह्य परिग्रह आदि पांचों पापों का सूक्ष्म रूप से भी त्याग करते हुए उस यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आज की कक्षा में इतना ही। आगे के श्लोकों का आगे की कक्षा में अपन अर्थ समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।